बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी सीक्रेट सी रेसिपी लेके आई हूँ। ब्लैक पेपर चिकन की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन काली मिर्च बनाने के लिए तकरीबन मैंने 600 ग्राम के करीब चिकन ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद स्टैंडर में रख दिया था। अब इसमें मसाले डालूंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। तो आधी चम्मच मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल दी है। अब थोड़ा सा चिकन के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें दही डालूंगी। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें मैं फ्रेश और गाढ़ा दही डालूंगी। तो देखिए तकरीबन 2 छोटी चम्मच के करीब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले हमारे चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं और बहुत अच्छे से हमारे मैरिनेट हो। और इसको इस तरह से मैरिनेट कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो अब मैंने एक बड़े साइज़ का फ्राई पैन ले लिया है। इसमें ऑयल डाल देंगे या फिर आप बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इसमें मैं मैरिनेट की हुई चिकन को इस तरह से इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको थोड़ा सा बस कलर देना है, हमें इसको इसमें बिल्कुल परफेक्ट कुक नहीं करना है क्योंकि हम जब ग्रेवी में भी इसको पकाएंगे तो इसमें कुक अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए बस इसको हम कलर देने के लिए थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से अलग-अलग ही इस तरह से चिकन के पीसेस रखे हैं ताकि सारी जगह से चिकन का अच्छे से कलर आ जाए। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर इस तरह से छोड़ दिया था। तो एक साइड से इसका कलर इस तरह से आ चुका है। अब इस तरह से सारी चिकन की साइड को हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों ही साइडों से इसका अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो बस दोनों ही साइडों से हमारी चिकन का बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। दोनों साइडों से हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसकी हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। तो जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था मैंने वही ऑयल लिया है। आप चाहें तो दूसरा भी ऑयल ले सकते हैं या फिर इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून भर के तकरीबन इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 2-3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक चॉप करके दोनों ही चीज़ें मैंने ऑयल के साथ इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर ली हैं। तो बस 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी बिल्कुल फाइन चॉप करके इसमें हम डाल देंगे और अब इसको हम थोड़ा सा कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है। तो बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसका हमें कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बस हल्का हल्का सा इस तरह से इसका कलर चेंज हो चुका है। तब मैं इसके अंदर जो चिकन मैंने फ्राई करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चिकन का कितना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन फ्राई हुई है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तरह से दही। तो फेंटा हुआ दही मैंने तकरीबन आधा कप लिया है और फ्लेम को मैंने ऑफ़ करने के बाद दही इसमें ऐड किया है ताकि हमारी दही जो है फटे नहीं। और अब दही को चिकन में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी हम हाई फ्लेम कर कर इसको पका लेंगे। और ये देखिए अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी-सी काली मिर्च और ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्च और ऐड कर दी है। तो फ्रेश कूट कर ही काली मिर्च को हम इसमें ऐड करेंगे। तो बिल्कुल बारीक पाउडर हमें इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। तो थोड़ा-सा इसे दरदरा ही रखेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो भी चिकन का पानी होगा और हमारे मसाले का जो पानी होगा वो सारा इसमें ड्राई हो जाए। तो इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि हमारी चिकन बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो सके। तो रेसिपी को आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी को बना के तैयार कर सकें। और अब मैंने थोड़ा-सा इसमें नमक भी और ऐड कर दिया था और अब इसको कवर करके इसको हम पका लेंगे जब तक कि हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट नहीं होती। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको हमें पकाते हुए। तो इस तरह से चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका हमें पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है क्योंकि हमारी चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसको हम इस तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इसको हमें भूनना है।
तो आप लोग रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो किया करें ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी को बना के तैयार कर सकें। तो अब हमारी चिकन तैयारी पर है, तो थोड़ी सी और हम इसमें काली मिर्च कुटी हुई डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों पे क्रश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब ही मैंने कसूरी मेथी ली है। आप इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से पका लिया है। हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने दही के साथ ही इसमें हाफ कप क्रीम भी शामिल कर दी थी। फ्रेश क्रीम आप या फिर घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये देखिए हमारी बहुत ही लजीज जायकेदार ये चिकन बन के तैयार हो चुकी है। तो ये चिकन काली मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत कम मसालों के साथ बन के तैयार होती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी तरीके से ये चिकन बन के तैयार होती है। देखिए बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये चिकन बनी है। तो आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।